हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बुक रीड करने वाले हैं, जिस टॉपिक को रीड करने वाले हैं, उसका नाम है कोशिका का समग्र अवकलन। तो चलिए जो कोशिका है उसका अवकलन करते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरंभ में, यानी कि शुरुआती दौर में। ठीक है, तो प्रारंभ में आप प्याज के छिलके और या फिर मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। तो एनसीईआरटी माता कह रही है, अगर आपके बुक में जो है, आपके स्कूल में जो है एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो अगर आपके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराए होंगे, प्रैक्टिकल कराए होंगे, तो उसमें प्याज के छिलके लिए होंगे और मनुष्य की गाल की कोशिका तो शायद आपको मिली होंगी। तो मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को जो है सूक्ष्मदर्शी से आप देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। स्मरण का मतलब क्या होता है, इसलिए बोलता हूं मैं रामायण महाभारत देखा करो। रामायण महाभारत देखोगे ना तो एनसीईआरटी के बहुत सारे शब्द आपको समझ में आने लगेंगे। स्मरण का मतलब होता है याद रखना। ठीक है, तो उनकी संरचना का स्मरण करें, यानी उसे याद करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है। एक प्रारूपी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक कोशिका। ठीक है, तो जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके एक प्रारूपी का मतलब एक कोशिका नहीं होता है ना। ठीक है, तो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि कोशिका कैसी होती है, पादप कोशिका। तो चले यहाँ देखते हैं, ये है कोशिका। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये है केंद्रक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी एक कोशिका भित्ति। क्लियर है, तो ये हो गया केंद्रक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आपकी कोशिका झिल्ली हो जाएंगी, कोशिका झिल्ली। और लास्ट में एक क्या होता है, लास्ट में होती है कोशिका भित्ति। तो ये पादप कोशिका होती है। ठीक है, तो वही बताया कि क्या क्या होता है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और उसके ठीक नीचे, देखो कोशिका भित्ति के ठीक नीचे आपको क्या देखने को मिलेंगी, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। मनुष्य के गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे हम लोग जो है केंद्रक कहते हैं। क्लियर है, वही मैंने बताया कि यहाँ पे जो मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली। तो क्या होता है ना, मनुष्य यानी प्राणी, तो प्राणियों में जो है ना कोशिका भित्ति आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो केवल एक ही झिल्ली दिखाई देंगी, कौन सी, कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद सघन संरचना वही बताया है। तो इसके बाद प्रत्येक कोशिका के भीतर यानी कोशिका के अंदर साइड सघन यानी कि घनी, ठीक है, कोशिका झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में क्या होंगे, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। तो याद रखो इसके अंदर जो है, यहाँ पर जो कोशिका है इसके अंदर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे जो है क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें क्रोमोसोम होंगे जिसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये जो गुणसूत्र है ना, इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये आपको याद रखना है। जिस कोशिका में 1 मिनट, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोट, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। यानी कि जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, झिल्ली युक्त यानी जिसमें झिल्ली होती है, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिसमें जो है झिल्ली युक्त यानी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे केंद्रक मतलब जिसमें नहीं होती, झिल्ली युक्त केंद्रक जिसमें नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिका में
इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल व्याहु मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अर्ध तरल जो होगा वो क्या होगा, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य होगा। ये आपको याद रखना है। दोनों, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, दोनों में होगा। तो दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकी क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। तो ये याद रखना, जो भी कोशिका की क्रिया होती है, ठीक है ना, जो भी फंक्शन होते हैं, उसके लिए कोशिका द्रव्य जो है एक प्रमुख स्थल है, यानी एक प्रमुख स्थान है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती है, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो यहीं पे होती है। क्लियर है? चलिए, तो अभी तक के क्या क्या हम लोगों ने देखा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोशिका का डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये आपका केंद्रक हो गया, ठीक है। इसके बाद बना लेते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं थोड़ी मोटी सी, क्योंकि ये मोटी होती है, कोशिका भित्ति। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, यह आपको याद रखना है। ये कोशिका द्रव्य हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर जो केंद्रक होता है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? चल, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो ये तो हो गया हमारा केंद्रक, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद ये क्या है, ये है कोशिका भित्ति। क्लियर है? जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं, ये केंद्रक के अंदर ये क्या है, तो ये है गुणसूत्र। क्लियर है? और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, तो ये क्या है, ये है कोशिका द्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी कहते हैं इसको। अब ये वो स्थल होता है जहां पे जो है सभी रिएक्शंस होती है, सभी क्रियाएं यहीं पे होती है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या जो भी हो, वो सब कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये केंद्रक की। तो आप देख रहे हो केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली है। भाई केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है, यानी उसके ऊपर एक झिल्ली है। अगर उसके ऊपर झिल्ली नहीं रहता तो केंद्रक तो बिखर जाता कोशिका द्रव्य में पूरा। केंद्रक आपको दिखाई ही नहीं देता। क्लियर है यहाँ तक के? तो दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि इस पे झिल्ली है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो दो ऑप्शन होंगे। ये जो केंद्रक है, या तो इस पे झिल्ली होंगी, ठीक है, या तो फिर झिल्ली नहीं होंगी। क्लियर है? या तो होंगी या तो नहीं होंगी। अगर कोशिका झिल्ली है, यानी झिल्ली नुमा जो है अंगक है, यानी झिल्ली नुमा केंद्रक है, तो यहां पे जो है हम लोग इसके आधार पे कोशिका का नाम दे देते हैं। क्लियर है? क्या नाम दे देते हैं? तो जिसमें झिल्ली है उसको हम लोग कह देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और जिसमें झिल्ली नहीं होती है, झिल्लीबद्ध जो है कोशिकांग जिसमें नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है, उसको हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, यूकैरियोटिक को यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं, कई बार आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ले लिया? चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे हम लोग बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका,
यानी इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। सूत्रकणिका जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबॉडीज, गोल्जी सम्मिश्र जिसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी, नहीं लिखा है तो इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसका लयन काय जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, कई बार आपने सुना होगा, व राजधानी यानी कि वैक्यूल्स। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो आपको यहाँ पे दो चीज समझनी है जो मैंने आपको बताई कि जो कोशिका है ये टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। क्लियर है यहां तक के? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो कोशिकांग है, कौन से कोशिकांग? यहां पे झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है। ये जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग ये जो है अब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सारे जो है कोशिकांगों में झिल्ली होती है। तो ये हमको दिखाई देते हैं इसमें, और तो इसमें दिखाई देते हैं और इसमें नहीं दिखाई देते, यानी इसमें नहीं होते। क्लियर है? तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, यहां से नीट में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमको दिया गया है आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं और वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए तो बाकी हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और बाकी हम लोग मिलते रहेंगे इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।